Hello everyone. In this video, we shall learn about a chapter named A Tiger in the House. This chapter has been written by Ruskin Bond, a renowned writer. This video will help you to get complete explanation of this chapter. At the end of this video, I have given all the difficult word meanings along with textual question answer. आज हम एक लेसन पढ़ने वाले हैं और लेसन का नाम है अ टाइगर इन द हाउस। इस लेसन को रस्किन बॉन्ड ने लिखा है जो कि एक जाने माने राइटर हैं। इस वीडियो के एंड में मैंने सभी डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग्स को डिस्कस किया है और साथ ही साथ बुक के पीछे जितने भी क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं वो भी दिए गए हैं। So I think this video will really be very helpful for you. So let's get going and find out what is given in the story. The story begins with a tiger cub whose name is Timothy. इस कहानी की शुरुआत एक टाइगर के बेबी के साथ होती है जिसका नाम टिमोथी है। Timothy the tiger cub was discovered by grandfather in the Terai jungle near Dehra. यहाँ हम रस्किन बॉन्ड के ग्रैंडफादर की बात कर रहे हैं जो कि एनिमल्स से बहुत प्यार करते हैं और उन्हें एनिमल्स को अपने घर में लाने का बहुत शौक है। ग्रैंडफादर को ये टाइगर कब जिसका नाम टिमोथी है ये देहरादून के पास तेराई के जंगलों में मिला था। One day when grandfather was strolling down the forest path at some distance from the rest of the party, he discovered a little tiger about 18 inches long. एक दिन ग्रैंडफादर अपनी पार्टी के साथ जंगल में शिकार के लिए गए। वह अपने ग्रुप से थोड़े से अलग चल रहे थे, स्ट्रॉल कर रहे थे, वॉकिंग कर रहे थे कि अचानक से उनकी नज़र एक छोटे से टाइगर पर पड़ती है, एक छोटे से टाइगर के बेबी पर पड़ती है जो कि सिर्फ 18 इंच लॉन्ग था, 18 इंच लंबा था। हाइडिंग अमंग द इंट्रिकेट रूट्स ऑफ अ बैनियन ट्री, और ये टाइगर का बेबी ये बैनियन ट्री की जो डीप रूट्स हैं उनके बीच में छुपकर बैठा हुआ था। Grandfather picked him up and brought him home. He had the distinction of being the only member of the party to have bagged any game, dead or alive. ग्रैंडफादर ने उस टाइगर कब को उठाया और उसके बाद उन्हें अपने घर पर लेकर आ गए। ग्रैंडफादर के बारे में ये कहा जाता है कि वो अपनी पार्टी में, पार्टी हेयर मीन्स जिस ग्रुप में वो शिकार करने गए थे उन सभी फ्रेंड्स में ग्रैंडफादर बहुत ही ब्रेव थे और वो किसी भी गेम को जीतने में माहिर थे। बेस्ट हेयर मीन्स जीतना, चाहे वो उनका शिकार जिंदा पकड़ कर लाएं चाहे वो डेड हो, वो हर बाजी जीत जाते थे। At first, the tiger cub, who was named Timothy by grandmother, was brought up entirely on milk given to him in a feeding bottle by our cook Mahmood. रस्किन बॉन्ड यहाँ बताते हैं कि सबसे पहले ये जो टाइगर कब था जिसका नाम टिमोथी रखा गया था और ये नाम टिमोथी उसे ग्रैंड मदर ने दिया था। शुरुआत में उसे बोतल से ही दूध पिलाया जाता था और इसे दूध पिलाने का काम उनके घर में जो कुक है जिसका नाम महमूद है उसको दिया गया था। But the milk proved too rich for him and he was put on a diet of raw mutton and cod liver oil to be followed later by a more tempting diet of pigeons and rabbits. अभी यहाँ पर ये जो मिल्क है ये टिमोथी के लिए पूरा नहीं बैठता था। इसकी वजह से उसे दूसरी डाइट भी देनी पड़ी जिसमें रॉ मटन भी दिया जाता था, उसे कच्चा मीट भी दिया जाता था, उसको कोड लिवर ऑयल यानी कि फ़िश का ऑयल भी दिया जाता था और बाद में उसके लिए पिजन्स और रैबिट्स का भी अरेंजमेंट कर दिया गया था। क्योंकि अभी टिमोथी बड़ा हो रहा है, उसकी डाइट बढ़ रही है तो उसे खाने के लिए ये सब चीज़ें चाहिए। बिकॉज़ टिमोथी ही इज़ अ नॉन वेजिटेरियन, तो हम कह सकते हैं वो एक कार्निवोरस होता है, तो ऐसे एनिमल को हम प्योरली वेज बनाकर नहीं रख सकते हैं। Timothy was provided with two companions, Toto the monkey, who was bold enough to pull the young tiger by the tail and then climb up the curtains if Timothy lost his temper. यहाँ टिमोथी के दो कंपेनियन हैं। उसमें सबसे पहले कंपेनियन हेयर मीन्स फ्रेंड्स, तो सबसे पहला जो उसका फ्रेंड है उसका नाम है टोटो और टोटो एक मंकी है। टोटो इतना बोल्ड है, वो इतनी हिम्मत कर जाता है कि वो इस टिमोथी जो कि अभी छोटा सा एक टाइगर है उसकी टेल को पुल करता है और पुल करने के बाद जैसे ही वो देखता है कि टिमोथी को गुस्सा आ रहा है, वो अपना टेम्पर लूज कर रहा है, तो वो एकदम से पर्दे के ऊपर चढ़ जाता है। इस पिक्चर में आप देख सकते हो कि टोटो पर्दे के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है और ये टिमोथी की टेल को भी पुल कर रहा है। और दूसरा कंपेनियन है यहाँ पर एंड अ स्मॉल मॉन्ग्रल पपी फाउंड ऑन द रोड बाय ग्रैंडफादर। यहाँ पर एक
पपी भी है यानी कि डॉग का बेबी भी है, और उसको मोंगरल पपी बोला गया है क्योंकि यहाँ पर हमें इस पपी की ब्रीड का के बारे में कुछ नहीं पता है, उसका क्या ओरिजिन है उसके बारे में नहीं पता है कि वो किस नस्ल का है। ये पपी ग्रैंडफादर को रोड पर मिला था। इस तरह से हम कह सकते हैं कि टिमोथी के दो फ्रेंड्स हैं, दो कंपेनियन हैं, एक है टोटो द मंकी और एक है स्मॉल मोंगरल पपी। At first, Timothy appeared to be quite afraid of the puppy and darted back with a spring if it came too near. शुरुआत में टिमोथी पपी से बहुत ज़्यादा डरता था। ऐसा लगता था कि उसे पपी से डर लगता है, और जैसे ही ये पपी उसके पास आता था, टिमोथी पीछे की तरफ भागता था। He would make absurd dashes at it with his large forepaws and then retreat to a ridiculously safe distance. या तो टिमोथी उसकी तरफ अपने पॉज दिखाता था, बड़े बड़े पंजे दिखाता था, और जब ये पपी उसकी और करीब आता था तो यह पीछे की तरफ जाना शुरू कर देता था। रिट्रीट का मतलब होता है टू गो बैक, जो कि बहुत ही एक ह्यूमरस सीन होता था, और वो अपने आप को बचाने के लिए एक सेफ डिस्टेंस पर चला जाता था। सो हियर वी हैव बीन शोन कि एक टाइगर जो है वो एक पपी के बेबी से शुरुआत में डरता है। फाइनली ही अलाउड द पपी टू क्रॉल ऑन हिज बैक एंड रेस्ट देयर। लेकिन आखिर में ये टिमोथी जो है ये पपी को अलाउ कर देता है, बाद में ये इसे अपनी पीठ पर भी बैठाता है, और पूरा दिन ये पपी उसकी पीठ पर बैठकर रेस्ट करता रहता है। One of Timothy's favorite amusements was to stalk anyone who would play with him, and so when I came to live with grandfather, I became one of the tiger's favorite. I here refers to the writer Ruskin Bond. Ruskin Bond says कि जब वो ग्रैंडफादर के घर पर रहने के लिए गए तो टिमोथी भी पूरा दिन उसके पीछे ही घूमते रहता था। ये टिमोथी का फेवरेट पास टाइम था, उसका फेवरेट अम्यूज़मेंट था, तो हम कह सकते हैं कि उसका एक फेवरेट गेम था कि जो भी कोई टिमोथी के साथ खेलता था वह पूरा दिन उसके पीछे स्टॉक करता रहता था। स्टॉक का मतलब यहाँ पर क्या है? मूव स्टिल्दली टूवर्ड्स, यानी कि चोरी छिपे वह उसके पीछे पीछे आता था, जहाँ कहीं भी वो पर्सन जाता था वो उसे फॉलो करता था। क्योंकि मैं यहाँ ग्रैंडफादर के घर पर रहने आया था, इस वजह से मैं भी टाइगर का फेवरेट बन गया था और पूरा दिन टाइगर मुझे फॉलो करता था। विद अ क्राफ्टी लुक in his glittering eyes and his body crouching, he would creep closer and closer to me, suddenly making a dash for my feet, rolling over on his back and kicking with delight and pretending to bite my ankle. टिमोथी की आंखों को देखकर ऐसा लगता था कि उसकी लुक बहुत ही क्राफ्टी है। क्राफ्टी का मतलब उसमें कनिंगनेस है, उसमें चालाकी है, और उसकी आंखें ग्लिटर करती थी, यानी कि उसकी आईज में शाइन थी, बहुत ही चमक थी। वो अपनी बॉडी को एकदम से क्राउच कर कर बैठ जाता था। क्राउच का मतलब यहाँ पर क्या है? टू बेंड डाउन, पूरी तरह से एकदम स्टूप हो जाना, नीचे की तरफ झुक जाना, नीचे झुक कर ऐसे बैठ जाना। वह धीरे धीरे क्रीप करते हुए, रेंगते हुए राइटर के पैर के पास आता था और बार बार वो उसके पैर के पास डैश करता था। डैश का मतलब है यहाँ पर अ शॉर्ट रन, यानी कि वो थोड़ा सा भागता हुआ, खिसकता हुआ वो राइटर के पैर के पास आता था, और उसके पैर के पास आने के बाद अपने पीठ के बल रोल करता था, यानी कि वो ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो राइटर को कितना प्यार करता है। उसके बाद वो किकिंग स्टार्ट कर देता है, अपने पैरों को मारना शुरू कर देता है, और साथ ही साथ राइटर के एंकल को, यानी कि उसके पैर के टखने को बाइट करना शुरू कर देता है। ऐसा बाइट करने जैसा दिखावा करता है। प्रिटेंड का मतलब होता है शो करना, और वो उसे बाइट करने का नाटक करता है। He was by this time the size of a full-grown retriever, and when I took him out for walks, people on the road would give us a wide berth. अब टिमोथी एक फुल ग्रोन रिट्राइवर के साइज का हो चुका था। रिट्राइवर एक हंटिंग डॉग होता है जिसे स्पेशली हंटिंग के पर्पस के लिए ही ट्रेंड किया जाता है। तो अब यहाँ पर टिमोथी का साइज भी कितना हो गया था? एक हंटिंग डॉग रिट्राइवर के जितना हो गया था। रिट्राइवर एक डॉग की ब्रीड होती है। जब मैं कभी भी टिमोथी को वॉक के लिए लेकर जाता था तो रोड पर जितने भी लोग होते थे वो हमें एक वाइड बर्थ देते थे, खुली जगह देते थे, क्योंकि वो एक सेफ डिस्टेंस मेंटेन करना चाहते थे टाइगर के साथ, और सब लोग टाइगर से डरते थे, इसलिए वो दूर हो जाते थे। When he pulled hard on his chain, I had difficulty in keeping up with him. टिमोथी अपनी चेन को बहुत जोर से पुल करना शुरू कर देता था और मुझे उसे पकड़े रहने में दिक्कत होती थी, डिफिकल्टी होती थी। हिज फेवरेट प्लेस इन द हाउस वॉज द ड्राइंग रूम। टिमोथी की
पूरे घर में जो फेवरेट जगह थी वो था ड्राइंग रूम, एंड ही वुड मेक हिमसेल्फ कंफर्टेबल ऑन द लॉन्ग सोफा। और इस समय टिमोथी ड्राइंग रूम में जो बड़ा सा सोफा था वहाँ पर अपने आप को कंफर्टेबल फील करता था और वो वहीं पर लेटा रहता था, reclining there with great dignity and snarling at anybody who tried to get him off। और वो वहाँ पर रेस्ट करता था, रेक्लाइन करता था, बहुत ही शान के साथ। ग्रेट डिग्निटी मतलब बहुत ही शान के साथ वो वहाँ लेटा रहता था, और जो भी कोई उसे गेट ऑफ करने की कोशिश करता था, वहाँ से भगाने की कोशिश करता था, तो वो उस पर स्नार्ल करना शुरू कर देता था। स्नार्ल का मतलब क्या होता है? दिस इज बेसिकली अ साउंड विच इज मेड बाय अ टाइगर। This is growling sound basically, and when the tiger gets angry, at that time he makes this sound। टिमोथी हैड क्लीन हैबिट्स। टिमोथी को सफाई बहुत पसंद थी, एंड वुड स्क्रब हिज फेस विद हिज पॉज एग्जैक्टली लाइक अ कैट। जिस तरीके से कैट अपने पंजों से अपने मुंह को रब करती है, अपने मुंह की सफाई करती है, सिमिलरली यहाँ पर टिमोथी की भी यही आदत थी कि वह अपने पंजों के साथ, अपने पॉज के साथ में अपने फेस को साफ करता था। ही स्लेप्ट एट नाइट इन द कुक्स क्वार्टर्स एंड वॉज ऑलवेज डिलाइटेड एट बीइंग लेट आउट बाय हिम इन द मॉर्निंग। यहाँ पर आप देख सकते हो महमूद जो है वो सो रहा है अपने क्वार्टर में, और टिमोथी को रात में महमूद के क्वार्टर में ही सोना पसंद था, और उसे बड़ी खुशी होती थी। वो बहुत डिलाइटेड फील करता था, डिलाइटेड मतलब हैप्पी फील करता था, जब उसे सुबह के टाइम महमूद के द्वारा उसके क्वार्टर से बाहर निकाला जाता था। One of these days, declared grandmother in her prophetic manner, we are going to find Timothy sitting on Mahmud's bed and no sign of the cook except his clothes and shoes। उन्हीं दिनों ग्रैंडमदर ने ये प्रोफेसी कर दी। प्रोफेसी का मतलब ये अनाउंस कर दिया, ये डिक्लेयर कर दिया कि हमें टिमोथी पूरा दिन महमूद के बेड पर ही बैठा हुआ दिखता है, जबकि महमूद वहां पर नजर भी नहीं आता है। कुक का कोई साइन हमें वहां दिखाई नहीं देता है, सिर्फ उसके क्लॉथ और उसके शूज ही वहां पर होते हैं। इट मीन्स कि टिमोथी की नजर अब महमूद पर पड़ चुकी थी, और वो पूरा दिन महमूद के पीछे घूमता रहता था। Of course, it never came to that, but when Timothy was about 6 months old, a change came over him। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि ग्रैंडमदर को लग रहा था कि शायद टिमोथी महमूद को खाना चाहता है, ठीक है, वो उसे अपना शिकार बनाना चाहता है, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। 6 महीने के बाद टिमोथी के बिहेवियर में एक चेंज आया। ही ग्रू स्टडीली लेस फ्रेंडली, और अब वह पहले से कम फ्रेंडली हो गया। अब वह अकेला रहने लगा। वेन आउट फॉर अ वॉक विद मी, ही वुड ट्राई टू स्टील अवे टू स्टॉक अ कैट और समवन पेट डॉग। अब जब भी वो कभी मेरे साथ वॉक पर जाता था, तो वो चोरी छुपे किसी की कैट के पीछे वॉक करना शुरू कर देता था, या वो किसी डॉग के पीछे चलने लग जाता था, क्योंकि वह उनको खाना चाहता था। देन समटाइम्स एट नाइट वी वुड हियर फ्रेंजिड कैकलिंग फ्रॉम द पोल्ट्री हाउस, एंड इन द मॉर्निंग देयर वुड बी फेदर्स लाइंग ऑल ओवर द वरांडा। कभी कभार तो रात के समय हमें बहुत ही बुरी तरह से आवाजें आती थी। कैकलिंग का साउंड क्या होता है? जो कि हैन के द्वारा किया जाता है, और ऐसा लगता था जैसे पोल्ट्री हाउस में जो मुर्गी खाना है वहां पर कोई गया है, और सुबह के टाइम में हमें पूरे बरामदे में पंख ही पंख फैले हुए मिलते थे। टिमोथी हैड टू बी चेन्ड अप more often, and finally when he began to stalk Mahmud about the house with what looked like villainous intent, grandfather decided it was time to transfer him to a zoo। अब टिमोथी को पहले से भी ज्यादा चेन में बांध कर रखना पड़ता था, क्योंकि अब फाइनली वो महमूद के पीछे ही घूमता रहता था, उसी के पीछे स्टॉक करता था, और जहां कहीं भी महमूद जाता था वो बड़े ही विलनस इंटेंट के साथ, यानी कि खतरनाक इरादों के साथ उसको देखता रहता था। और तब ग्रैंडफादर ने डिसाइड किया कि क्यों ना टिमोथी को जू में ट्रांसफर कर दिया जाए, उसे चिड़ियाघर में भेज दिया जाए। Reserving a first-class compartment for himself and Timothy, no one would share a compartment with them. Grandfather took him to Lucknow, where the zoo authorities were only too glad to receive as a gift a well-fed and fairly civilized tiger। इसके बाद ग्रैंडफादर टिमोथी के लिए और अपने लिए ट्रेन में एक कंपार्टमेंट बुक करते हैं, फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट बुक करते हैं, जिसमें ग्रैंडफादर और टिमोथी के अलावा दूसरा कोई पर्सन नहीं था। ग्रैंडफादर टिमोथी को लखनऊ लेकर जाते हैं, और लखनऊ में एक जू है, और वो वहाँ उसे जू अथॉरिटी को हैंड ओवर कर देते हैं। जू के जितने भी अधिकारी थे वो बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत ग्लैड फील करते हैं, क्योंकि उनके पास एज ए गिफ्ट एक ऐसा टाइगर आ गया था जो वेल फेड था, जो बहुत हेल्दी था, और साथ ही साथ जो बहुत एजुकेटेड
समझदार था, सिविलाइज था। About 6 months later, when my grandparents were visiting relatives in Lucknow, grandfather took the opportunity of calling at the zoo to see how Timothy was getting on. लगभग 6 महीने के बाद मेरे ग्रैंड पेरेंट्स को लखनऊ जाने का मौका मिला। वो अपने किसी रिलेटिव से मिलने के लिए वहाँ पर गए थे और उस समय ग्रैंडफादर ने सोचा कि अब क्यों ना मैं टिमोथी से जाकर मिलाऊं, क्योंकि टिमोथी भी लखनऊ के ही जू में था और वो ये देखना चाहते थे कि वो कैसा है। I was not there to accompany him, but I heard all about it when I returned to देहरा। उस समय मैं ग्रैंडफादर के साथ में नहीं था, यानी कि रश्किन बॉन्ड वहां पर नहीं थे, लेकिन जब वो देहरादून ग्रैंडफादर के घर पर आए तो ग्रैंडफादर ने उसे सारी बातें बताई। अराइविंग एट द जू, ग्रैंडफादर मेड स्ट्रेट फॉर द पर्टिकुलर केज इन विच टिमोथी हैड बीन इंटर्न। इसके बाद ग्रैंडफादर सीधे उस पिंजरे के पास गए जहां पर टिमोथी को रखा गया था। इंटर्न का मतलब कैप्ट। द टाइगर वॉज देयर, crouched in a corner, full grown and with a magnificent stripped coat. ग्रैंडफादर ने देखा कि टाइगर वहां पर था, लेकिन वो एक कॉर्नर में बिल्कुल दुबक कर बैठा हुआ था। वो साइज में भी बहुत बड़ा हो चुका था, एकदम फुल ग्रोन था और उसकी जो बॉडी है उस पर स्ट्रिप्ड कोट था। स्ट्रिप्ड कोट का मतलब है उसके बॉडी के ऊपर धारियां बनी हुई थी जो कि बहुत ही मैग्निफिशेंट लग रही थी। हेलो टिमोथी, said grandfather and put his arm through the bars of the cage. The tiger approached the bars and allowed grandfather to put both hands around his head. इसके बाद ग्रैंडफादर टिमोथी के पिंजरे के पास जाते हैं और टिमोथी को हेलो बोलते हैं। साथ ही साथ वह अपने हैंड को उन बार्स के अंदर डाल लेते हैं, जो सलाखें थी यहाँ पर उनके अंदर डाल लेते हैं और ये टाइगर भी ग्रैंडफादर के पास में आ जाता है, बिल्कुल करीब पहुंच जाता है और वो भी ग्रैंडफादर को अपने दोनों हाथ अपने गले के अराउंड, अपने हेड के अराउंड डालने की परमिशन दे देता है। Grandfather stroked the tiger's forehead and tickled his ears, and whenever he growled, smacked him across the mouth, which was his old way of keeping him quiet. अब ग्रैंडफादर टाइगर के फोरहेड को वो स्ट्रोक कर रहे थे, वो सहला रहे थे और साथ ही साथ वो उसके ईयर्स को भी टिकल कर रहे थे। टिकल का मतलब क्या होता है? गुदगुदी करना। और जब भी कभी ये टाइगर ग्राउल करता था, यानी कि अपने मुंह से आवाज निकालता था, स्नार्लिंग करता था, तो उस समय ग्रैंडफादर उसके माउथ पर स्मैक करते थे। स्मैक करने का मतलब है हल्का सा स्लैप करना, ठीक है, हल्का सा उसे थप्पड़ लगाना, और जिससे कि क्या होता था, विच वॉज हिज ओल्ड वे ऑफ कीपिंग हिम क्वाइट। और जिस यह एक पुराना तरीका था जिससे कि ग्रैंडफादर उसे चुप करा देते थे, उसका मुंह बंद करा देते थे, और ये बहुत ही एक प्यार वाली फीलिंग थी। He licked grandfather's hands and only sprang away when a leopard in the next cage snarled at him. ये टाइगर ग्रैंडफादर के हैंड को लिक कर रहा था, अपनी टंग से उसको चाट रहा था और एकदम से स्प्रिंग करता था, यानी कि उछल के पीछे हो जाता था जब साथ वाले केज का लेपर्ड बहुत तेज स्नाल करता था, यानी कि वो जब ग्राउलिंग का साउंड करता था, गुर्राता था बहुत बुरी तरीके से, तो उस समय ये टाइगर डर कर पीछे की तरफ चला जाता था। ग्रैंडफादर शूड द टाइगर अवे एंड द टाइगर रिटर्न टू लिक हिज हैंड्स। फिर ग्रैंडफादर ने उस लेपर्ड को, लेपर्ड यानी कि तेंदुआ होता है, उस तेंदुए को शू करके पीछे की तरफ भगाया और तब वह लेपर्ड वहां से चला गया। ऐसे में टाइगर जो कि पीछे दुबक गया था, फिर वो आगे की तरफ आता है और फिर से वो ग्रैंडफादर के हैंड को लिक करना स्टार्ट कर देता है। बट एवरी नाउ एंड देन द लेपर्ड वुड रश एट द बार्स एंड ही वुड स्लिंक बैक टू हिज कॉर्नर। अब यहाँ पर बार बार यही हो रहा था, वो लेपर्ड एकदम से दौड़कर वो सलाखों के पास आता था और वो बहुत तेज स्नार्लिंग का साउंड करता था, जिससे कि ये जो टाइगर है यानी कि टिमोथी डर रहा था और ये भी बार बार अपने पिंजरे में पीछे की तरफ जा रहा था, मूव कर रहा था। अ नंबर ऑफ पीपल हैड गैदर्ड टू वॉच द रीयूनियन व्हेन अ कीपर पुश्ड हिज वे थ्रू द क्राउड एंड आस्क्ड ग्रैंडफादर व्हाट ही वाज डूइंग। ऐसे में बहुत सारे लोग वहां पर इकट्ठे हो गए थे, वो सब देख रहे थे और वहां पर एक कीपर भी आता है जो उस जू की देखभाल करता है, वो भी भीड़ में से निकल कर आता है और वो ग्रैंडफादर से पूछता है कि ये सब क्या चल रहा था। I am talking to Timothy, said grandfather. Weren't you here when I gave him to the zoo 6 months ago? ग्रैंडफादर ने बताया कि मैं टिमोथी से बात कर रहा हूँ और साथ ही साथ उन्होंने ये भी पूछा उस कीपर से कि क्या तुम यहाँ पर नहीं थे जब मैं 6 महीने पहले इस टिमोथी को यहाँ देकर गया था।
आई हैवेंट बीन हियर वेरी लॉन्ग, सेड द सरप्राइज कीपर। और उस कीपर ने बोला, जो कि बहुत हैरान था, जो उस जू की देखभाल करता है, उसने कहा कि मैं यहाँ पर बहुत लंबे टाइम से नहीं हूँ। प्लीज़ कंटिन्यू योर कॉन्वर्सेशन। अगर ऐसी बात है तो आप अपनी बातचीत जारी रखिए। बट आई हैव नेवर बीन एबल टू टच हिम माई सेल्फ, ही इज़ ऑलवेज वेरी बैड टेम्पर्ड। क्योंकि मैं तो कभी भी इस टाइगर को आज तक टच नहीं कर पाया, क्योंकि ये बहुत ही बैड टेम्पर्ड है, बहुत ही गुस्से वाला है। वाई डोंट यू पुट हिम समवेयर एल्स, सजेस्टेड ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर ने सुझाव दिया कि तुम मेरे टाइगर को किसी और जगह पर शिफ्ट क्यों नहीं कर देते हो। दैट लेपर्ड कीप्स फ्राइटनिंग हिम, क्योंकि साथ वाले पिंजरे में जो तेंदुआ है, जो लेपर्ड है, वो बार बार इसे डराता रहता है, फ्राइटन करता है। आई विल गो एंड सी द सुपरिटेंडेंट अबाउट इट। और अभी मैं जाकर सुपरिटेंडेंट से मिलता हूँ और इसके बारे में बात करता हूँ। ग्रैंडफादर वेंट इन सर्च ऑफ द सुपरिटेंडेंट ऑफ द जू। वह जू के अधिकारी से मिलने के लिए चले गए, उनको तलाश करने के लिए निकल गए। बट फाउंड दैट ही हैड गॉन होम अर्ली। लेकिन ग्रैंडफादर को पता लगा कि सुपरिटेंडेंट तो आज घर जल्दी चले गए थे। एंड सो आफ्टर वॉन्डरिंग अबाउट द जू फॉर अ लिटिल वाइल ही रिटर्न टू टिमोथीज केज टू से गुड बाय। और ग्रैंडफादर थोड़ी देर के बाद जू में इधर उधर घूमते रहे, वॉन्डरिंग करते रहे, और फिर वो वहां पर टिमोथी के पास वापस लौट आते हैं, उसके पिंजरे के पास, उसे गुड बाय कहने के लिए। इट वॉज बिगनिंग टू गेट डार्क। अब रात होने लगी थी। ही हैड बीन स्ट्रोकिंग एंड स्लैपिंग टिमोथी फॉर अबाउट 5 minutes when he found another keeper observing him with some alarm. उसके बाद जब ग्रैंडफादर टिमोथी को स्ट्रोक कर रहे थे, सहला रहे थे, वो उसके माउथ पर स्लैप कर रहे थे, हल्की सी थपकी दे रहे थे, और ऐसा करते हुए लगभग 5 मिनट हो गए थे। तभी अचानक एक और कीपर वहां पर आता है, जो बड़े ही खतरे के साथ ग्रैंडफादर को देखता है। Grandfather recognized him as the keeper who had been there when Timothy had first come to the zoo. उसके बाद ग्रैंडफादर ने उस कीपर को पहचान लिया, क्योंकि जिस समय ग्रैंडफादर टिमोथी को वहां पहली बार देने के लिए आए थे, उस समय वो कीपर वहां पर था। यू रिमेंबर मी, सेड ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर ने कहा, क्या तुमने मुझे पहचाना? नाउ वाई डोंट यू ट्रांसफर टिमोथी टू अनदर केज अवे फ्रॉम दिस स्टूपिड लेपर्ड। उसने कहा कि तुम मेरे टिमोथी को किसी दूसरे पिंजरे में ट्रांसफर क्यों नहीं कर रहे हो, क्योंकि ये स्टूपिड लेपर्ड बार बार उसे भगा देता है। बट सर, स्टैमर्ड द कीपर। लेकिन वो कीपर कुछ हकलाकर बोला, स्टैमरिंग करते हुए बोला, लेकिन सर, इट इज नॉट योर टाइगर। ये आपका टाइगर नहीं है। आई नो, सेड ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर ने कहा, हाँ हाँ, मुझे पता है। आई रियलाइज ही इज नो लॉन्गर माइन। मुझे पता है कि अब ये मेरा नहीं है, मुझसे संबंध नहीं रखता। बट यू माइट एट लीस्ट टेक अ सजेशंस ऑफ टू फ्रॉम मी। तो कम से कम तुम मेरा एक दो सुझाव तो मान सकते हो। आई रिमेंबर योर टाइगर वेरी वेल, सेड द कीपर। कीपर ने कहा कि मुझे आपका टाइगर अच्छे से याद है। ही डाइड 2 months एगो। आपके टाइगर की तो लगभग 2 महीने पहले ही डेथ हो गई। डाइड, एक्सक्लेम्ड ग्रैंडफादर। एकदम से ग्रैंडफादर ने एक्सक्लेम करते हुए बोला, चिल्लाते हुए बोला, यस सर, ऑफ निमोनिया। हाँ, आपके टाइगर को निमोनिया हो गया था, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। दिस टाइगर वॉज ट्रैप्ड इन द हिल्स ओनली लास्ट मंथ एंड ही इज वेरी डेंजरस। ये टाइगर तो हम पिछले महीने पहाड़ियों से पकड़ कर लाए हैं, और ये बहुत ही खतरनाक है। ग्रैंडफादर कुड थिंक ऑफ नथिंग टू से। ग्रैंडफादर को समझ में नहीं आया कि वो क्या कहें। द टाइगर वॉज स्टिल लिकिंग हिज आर्म विद इंक्रीजिंग रेलिश। और अभी भी वो टाइगर ग्रैंडफादर के आर्म को बड़े ही रेलिश के साथ में, बड़े ही टेस्ट के साथ में लिक कर रहा था। ग्रैंडफादर टुक व्हाट सीम्ड टू हिम एन एज टू विड्रॉ हिज हैंड फ्रॉम द केज। और ग्रैंडफादर को लगता है कि उन्हें केज से अपना हाथ बाहर निकाल लेना चाहिए, और वो अपने हैंड को विड्रॉ कर लेते हैं। विद हिज फेस नियर द टाइगर्स ही ममल्ड। वह अपने फेस को टाइगर के बिल्कुल करीब लेकर आते हैं और धीरे से बोलते हैं, गुड नाइट टिमोथी। एंड गिविंग द कीपर अ स्कॉर्नफुल लुक वॉकड ब्रिस्कली आउट ऑफ द जू। वह उसे टिमोथी कहकर रेफर करते हैं, हालांकि वह उनका टाइगर नहीं था। फिर भी ग्रैंडफादर उस टाइगर को बहुत प्यार से ट्रीट करते हैं और उसे गुड नाइट बोलते हैं। लेकिन जू से बाहर निकलने से पहले वो कीपर को थोड़ा गुस्से में देखते हैं और तेजी से बाहर चले जाते हैं। ब्रिस्कली का मतलब होता है तेजी से। सो हियर द स्टोरी एंड्स एंड इट वाज रियली वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, एंड दिस स्टोरी हैज शोन अस द डिफरेंट शेड्स ऑफ रिलेशन बिटवीन ह्यूमंस एंड एनिमल्स।
इस तरह से इस स्टोरी को देखने के बाद हमें पता लगा कि किस तरह से इंसान और जानवरों का जो रिलेशन है वो बहुत ही सुंदर होता है। वी हैव लर्नड दैट एनिमल्स रिस्पोंड टू लव एंड ह्यूमन इमोशंस। हमने देखा कि किस तरह से एनिमल्स भी इंसानों के प्यार को और उसकी भावनाओं को रिस्पॉन्स करते हैं, वो भी जवाब देते हैं। इफ़ वी कीप देम एज आर पेट एनिमल्स वी कैन लव एंड अंडरस्टैंड देम वेल। तो अगर हम उन्हें अपना पेट एनिमल बनाकर रखते हैं तभी हम उनकी फीलिंग्स को अच्छे से समझ सकते हैं। मोर ओवर, दिस स्टोरी हैज़ मैनी अदर थीम्स एज वेल, थीम ऑफ कंपैशन, थीम ऑफ कनेक्शन, थीम ऑफ लव, फ्रीडम एंड कंसर्न। सो आफ्टर दिस आई हैव गिवन यू डिफ़िकल्ट वर्ड्स एज वेल। ठीक है, और ये जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो आपके बुक में यहाँ पर आए हैं उन वर्ड मीनिंग्स को मैं यहाँ पर डिस्कस करने जा रही हूँ। डार्टेड का मतलब है मूव्ड और रश्ड सडनली, बिल्कुल एकदम तेज़ी से मूव करना। रिट्रीट मीन्स गो बैक, पीछे जाना। स्टॉक हेयर मीन्स मूव स्टिलली टूवर्ड्स, किसी के पीछे चोरी छिपे पीछा करना किसी का। क्राफ्टी हेयर मीन्स कनिंग, चालाकी। रिट्राइवर, a breed of dog trained to retrieve game in hunting. Then give us a wide berth, keep a safe distance from us, खुली जगह देना। Frenzied, frenzied means loud and frantic, बहुत ही भयानक तरीके से और तेजी से आवाज निकालना। Cackling here means noise, noise made by hands. Villainous intent means बहुत ही खतरनाक इरादे रखना। Wicked and dangerous plan और idea. Interned here means capped. Smacked, hit lightly, ठीक है, किसी को हल्की सी थपकी देना। एंड स्लिंक मीन्स मूव नॉइजलेसली, और चुपचाप एकदम बिना शोर किए मूव करना। वेल, नेक्स्ट यू कैन सी ऑल द क्वेश्चंस have been given here. Textual questions are here and you can get all your answer from this video. This is at page number 64, 65. Answers are very simple. Thank you very much for watching this video. I hope you might have understood this story. If you really like this video, then don't forget to press like and subscribe button. Thank you very much.